हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीन थेरेपी। तो दोस्तों, जीन थेरेपी के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल से जानने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जीन थेरेपी क्या होती है। तो जीन थेरेपी क्या होती है, एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है किसका, मॉडिफाई और रिप्लेस डिफेक्टिव जीन का। तो एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है किसका, डिफेक्टिव जीन का। इसमें क्या करते हैं, जो भी डिफेक्टिव जीन है उसको मॉडिफाई, रिप्लेस या रिपेयर करते हैं एंड देन जो भी सिम्टम है उनको ट्रीट किया जाता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं जीन थेरेपी की डेफिनेशन। तो जीन थेरेपी की डेफिनेशन है वो क्या है। जीन थेरेपी इज़ अ मेडिकल टेक्निक दैट इन्वॉल्व modifying, replacing or introducing genes in a person's cells to treat or prevent disease। इसमें क्या होता है, जो भी डिफेक्टिव जीन है उसको मॉडिफाई, रिप्लेस और इंट्रोड्यूसिंग जीन्स इन आ पर्सन करके ट्रीट है वो किया जाता है और डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम उनको प्रिवेंट है वो किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जीन थेरेपी है वो कैसे होती है, क्या होती है। तो जीन थेरेपी है उसमें सबसे पहले जो भी जीन थेरेपी है उसमें सबसे पहले थेरेप्यूटिक जीन होता है जिसको कि वेक्टर जैसे वायरस, बैक्टीरिया उसमें एंटर करवाया जाता है एंड देन उसके बाद में डायरेक्ट डिलीवर है वो किया जाता है, यहाँ से डायरेक्ट डिलीवर है वो किया जाता है एंड देन इसके बाद में जो दूसरा है वो है थेराप्यूटिक जीन को एक्स वीवो में। तो थेराप्यूटिक जीन लिया जाता है, उसको बैक्टीरिया या वायरस में एंटर करवाया जाता है एंड आइसोलेटेड स्टेम सेल फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट के आइसोलेटेड सेल में ये एंटर करवाया जाता है एंड इसके बाद में यहाँ से ये इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी जीन टू सेल एंड यहाँ से मॉडिफाइड सेल इंजेक्टेड पेशेंट्स, जो मॉडिफाइड सेल होती है उनको पेशेंट में इंजेक्ट वो किया जाता है एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं। तो करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन है उसमें करेक्शन किया जाता है, एबनॉर्मल और फॉल्टी जीन्स आर करेक्टेड और रिप्लेस एंड देन सेकंड है वो है जीन रिप्लेसमेंट। ए नॉर्मल फंक्शनिंग जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स। एक नॉर्मल जीन होता है वो डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है जीन एडिशन। जीन एडिशन क्या होता है, तो ए थेराप्यूटिक जीन इज एडेड टू प्रोवाइड ए मिसिंग फंक्शन। इसके द्वारा एक जीन है वो ऐड किया जाता है जो कि मिसिंग जीन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है एंड देन इसके बाद नेक्स्ट है वो है जीन सलेंशिंग, जिसमें क्या होता है हार्मफुल और एबनॉर्मल जीन एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड एंड स्टॉप। इसमें हार्मफुल जो जीन्स होते हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है और रिड्यूस और स्टॉप है वो किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आर मॉडिफाइड टू करेक्ट म्यूटेशन। इसमें जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है आर मॉडिफाइड टू करेक्ट म्यूटेशन को है वो करेक्ट किया जाता है। अगला है वो है टारगेटेड डिलीवरी। और टारगेटेड डिलीवरी क्या होता है, थेरेप्यूटिक जीन इज डिलीवर्ड स्पेशली टू द रिक्वायर्ड सेल एंड टिश्यू एंड देन इसके बाद नेक्स्ट है वो है एक्सप्रेशन ऑफ थेराप्यूटिक जीन्स। तो इसमें क्या होता है, तो द इंट्रोड्यूस जीन प्रोड्यूस ए फंक्शन प्रोटीन टू इम्प्रूव द डिजीज कंडीशन एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग टर्म करेक्शन। द एम इज़ टू प्रोवाइड ए सस्टेन्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट रेदर देन ओनली ट्रीटिंग सिम्टम्स। इसमें ओनली सिम्टम उनको ट्रीट है वो किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स क्या हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है सोमेटिक जीन थेरेपी एंड दूसरा है वो है जर्मिनल जीन थेरेपी। और सोमेटिक जीन थेरेपी होता है वो क्या होता है, तो जीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू सोमेटिक या बॉडी सेल्स
द चेंजेस अफेक्ट ओनली द ट्रीट इंडिविजुअल एंड आर नॉट इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ओनली जो पेशेंट में सिम्टम आते हैं उनको ही ट्रीट किया जाता है, ना कि उसके आने वाली पीढ़ियों में भी किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के यदि कोई भी ऑर्गन है या कोई भी, जैसे मानो एक फिंगर है वो ज़्यादा आ गई, तो एक फिंगर है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करते हैं तो सोमेटिक जीन थेरेपी के द्वारा हम उसको रिमूव करते हैं, तो वो ओनली उसी पर्सन में है वो रिमूव होती है, ना कि ऑफस्प्रिंग में। जब वो ब्रीडिंग करेगा या जब भी वो उसके ऑफस्प्रिंग या उसके फर्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें वो वही जीन है वो कैरी करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है जर्मिनल थेरेपी। अब जर्मिनल जीन थेरेपी क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें जीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू जर्म सेल। इसमें जर्म सेल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पर्म, ओवा, एम्ब्रियो। द जेनेटिक चेंजेज आर हेरिटेबल एंड पास्ड टू फ्यूचर जनरेशन। इसमें क्या होता है, जो भी चेंजेस हम करते हैं वो ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट पीढ़ी में है वो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसके इंडिकेशन है वो क्या क्या हैं। तो इसके इंडिकेशन है इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एंड देन कैंसर, सर्टेन ल्यूकेमिया, लिम्फोमाज एंड अदर कैंसर्स। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है इनहेरिटेड रेटिनल डिजीज़, जिसमें सम फॉर्म्स ऑफ रेटिनल डिस्ट्रॉफी। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, SCID। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में कौन कौन से आ गए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कौन से आ गए, तो सर्टेन इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसीज। एंड देन इसके बाद में रेयर जेनेटिक डिजीज़। रेयर जेनेटिक डिजीज़ में क्या हो गया, व्हेन ए डिफेक्टिव जीन कॉजिंग सीरियस डिजीज़ एंड सूटेबल कन्वेंशन ट्रीटमेंट इज़ लिमिटेड। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसमें मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो इसमें मेथड्स हैं वो जीन रिप्लेसमेंट एंड जीन सिलेंशिंग एंड जीन एडिटिंग। एंड स्पेशल पॉइंट क्या है इसमें, तो इसमें स्पेशल पॉइंट है टारगेटेड ट्रीटमेंट। तो टारगेटेड ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीट द डिजीज एट द जेनेटिक लेवल। एंड नेक्स्ट है वो है जीन रिप्लेसमेंट। जीन रिप्लेसमेंट ए डिफेक्टिव जीन कैन बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल फंक्शन। तो इसमें डिफेक्टिव जीन है उसको नॉर्मल फंक्शन में चेंज है वो किया जाता है, रिप्लेस है वो किया जाता है। इसके बाद में जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग में क्या होता है, ए थेराप्यूटिक जीन मे बी एडिड टू हेल्प सेल परफॉर्म ए मिसिंग फंक्शन। यदि कोई जीन है वो मिसिंग है तो उसका जो उसमें जो अदर जीन है वो एंटर करवाया जाता है एंड उसके जो फंक्शन है उसको परफॉर्म है वो करता है। इसके बाद में जीन एडिटिंग, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में इसके लिमिटेशन क्या है, तो इसकी लिमिटेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी लिमिटेशन है वो है हाई कॉस्ट, यानी कॉस्ट ज़्यादा होती है। पॉसिबल इम्यून रिएक्शन, यानी जो इम्यून रिएक्शन है वो होने के चांसेज हैं वो ज़्यादा हैं। डिफ़िकल्टी डिलीवरिंग जीन टू स्पेसिफिक सेल्स, यानी कि जो डिफ़िकल्टी होती है किसको, जीन्स को एक स्पेसिफिक सेल में पहुंचाना। एंड रिस्क फॉर अनवांटेड जेनेटिक चेंजेज। एंड देन इसके बाद में तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने जीन थेरेपी के बारे में डिटेल से देखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।